रात के ठीक 11 बजे थे। दूर तक फैली रेत, एक जैसा समंदर और ऊपर से उतरती चांदनी। सब कुछ ऐसा था जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में बनाया गया हो। उसका नाम था रोहित। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, बस सुन रखा था। इस बीच पर एक आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है। वो जानना चाहता था कि वो आवाज़ क्या है। समुद्र की लहरें बस आती और जाती हैं। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ मौन। वो रेत पर बैठ गया, जैसे किसी पुराने रेडियो से आने वाले सिग्नल उसके कानों में कुछ बिखरने लगा। सुनाई नहीं दे रहा था साफ, लेकिन कुछ था। क्या कोई बुला रहा है? रोहित अब लेट गया था, आंख बंद करके। उसने एक गहरी सांस ली और तभी बिल्कुल उसके दाहिने कान के पास किसी ने फुसफुसाहट की, मत सुनो, नहीं तो लौट नहीं पाओगे। वो झटके से उठा। किसी को देखा नहीं, पर उसकी सांसें तेज थी। उसे लगा शायद कोई खेल रहा है, पर वहां कोई नहीं था। लहरों की आवाज़ अब बदल रही थी। अब वो बस लहरें नहीं थी, उनमें शब्द थे, छोटे छोटे शब्द। बचाओ, मुझे निकालो, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। रोहित का शरीर उड़ने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कोई बहुत पास है, बहुत पास। अब आवाज़ें बहस करने लगी। तीन अलग अलग आवाज़ें एक दूसरे से लड़ रही थी। एक कह रही थी उसे अभी ले लो, दूसरी चिल्ला रही थी वो सुन रहा है, और तीसरी बस धीरे धीरे रो रही थी। कोई भी उसके पास नहीं था, पर आवाज़ें थी। रोहित अब बोलने लगा, किससे पता नहीं। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस सुनना चाहता था, मैं किसी को नहीं बुला रहा था। लेकिन आवाज़ें अब उसके भीतर घुस गई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके कानों में रेत भर गई हो। अब रोहित चुप हो गया था, बैठा था, आंखें खुली थी, मगर वो सुन नहीं रहा था, बल्कि अब खुद ब खुद बुदबुदा रहा था। धीरे धीरे, अब वो मेरी नहीं, अब ये जगह मेरी है, अब अगला कौन आएगा। उसके चारों ओर की रेत एकदम शांत थी, कोई हलचल नहीं, कोई हवा नहीं। समुद्र की लहरें अब भी आती हैं और हर बार किसी नए को सुनाई देती है, वही आवाज़ जो पहले किसी और की थी।